पिछले एपिसोड में आपने देखा था कुंती का स्वयंवर। अवकाश के दौरान राजा पांडु के हाथों अनजाने में ऋषि मातंग और उनकी पत्नी की हत्या और उस पाप के कारण मिला भयानक श्राप, स्त्री संग करते ही मृत्यु। हस्तिनापुर लौटकर राजा पांडु द्वारा सत्ता अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपना और स्वयं कुंती तथा माद्री के साथ वनवास का जीवन चुन लेना। वन में कुंती को प्राप्त दिव्य वरदान, देवताओं को आह्वान करने वाला मंत्र, जिसके प्रयोग से युधिष्ठिर और भीम का जन्म हुआ। उधर हस्तिनापुर में गांधारी के गर्भ से दुर्योधन का जन्म। और अब देखिए आगे। यह है मथुरा, यदुवंश की पावन भूमि, जहां राज्य करते हैं महाराज शूरसेन। पर अफसोस, उसी वंश में जन्मा एक ऐसा पुत्र भी है जिसने पूरी धरती को आतंक और खून से भर दिया है। हाँ, वही कंस। कंस एक महा अत्याचारी, अभिमानी और क्रूर राजा, जिसकी शक्ति जितनी बढ़ी उसका अत्याचार उससे कई गुना बढ़ गया। निहत्थों पर हमला करना, निर्दोषों को मार डालना, बच्चों और वृद्धों को भी न छोड़ना, उसके लिए ये सब जैसे रोज का काम बन गया था। मथुरा के घरों से अब हंसी की आवाजें नहीं आती, सिर्फ सिसकियां सुनाई देती हैं। स्त्रियों का मान अब सुरक्षित नहीं। गांवों के गांव जला देना, जहां भी सेना लेकर निकलता है पीछे बस धुआं, डर और लाशें छोड़ जाता है। कंस के भय से कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता, मानो पूरी मथुरा उसकी परछाई से कांपती हो। एक दिन मथुरा नगरी के कुछ प्रतिष्ठित प्रतिनिधि राजा शूरसेन के दर्शन के लिए राज दरबार में उपस्थित हुए। उनके मुख पर चिंता थी, हृदय में भय और आंखों में एक अनकही विनती। राजा शूरसेन ने उन्हें ससम्मान स्थान दिया और पूछा, कहो, मेरे लोग क्या कहना चाहते हैं? प्रतिनिधियों ने सिर झुकाकर कंस द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का वर्णन शुरू किया। कैसे वो निहत्थों को सताता है, कैसे स्त्रियों का मान खतरे में है, कैसे गांव-गांव में आतंक छाया हुआ है। ये सुनकर शूरसेन का हृदय दुख, पीड़ा और शर्म से भर उठता है। उन्होंने भारी स्वर में कहा, मुझे ये पता न था कि मेरा पुत्र मेरे ही लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। मैं कंस से इस विषय में अवश्य बात करूंगा। प्रतिनिधि चले जाते हैं, पर शूरसेन वहीं अपने सिंहासन पर स्थिर रह जाते हैं, मानो पितृत्व और राजधर्म एक साथ उनके हृदय को खींच रहे हों। क्योंकि शूरसेन एक न्यायप्रिय, धर्मपरायण और ईश्वर में आस्था रखने वाले राजा थे। उनके लिए प्रजा ही परिवार थी। इसी बीच शूरसेन राज ज्योतिषी के साथ अपनी पुत्री देवकी के विवाह का शुभ मुहूर्त निकाल रहे थे। दरबार शांत था, दीपक की लौ स्थिर, और तभी दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर आता है कंस, क्रोध, अहंकार और मद से भरी आंखों वाला कंस। शूरसेन ने उसे देखते ही कहा, कंस, मेरे पुत्र, तुम्हारे बारे में जो सुना है क्या वो सत्य है? तुम अपनी ही प्रजा पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? लेकिन कंस ने उत्तर में पश्चाताप नहीं दिखाया, बल्कि हंस पड़ा, अभिमान से भरी कठोर हंसी। फिर बिना किसी झिझक के बोला, पिता, आप एक निर्बल राजा हैं, आपको शासन करना नहीं आता, आप दया के योग्य हैं, राज्य के नहीं। शूरसेन की आंखें फैल गईं। वे कुछ बोल पाते उससे पहले ही कंस ने अपने सैनिकों को संकेत दिया। पल भर में महाराज शूरसेन को सिंहासन से उठाकर बंदी बना लिया गया। कंस ने गर्व से कहा, आज से मथुरा का राजा मैं हूं और ये राज्य मेरी मुट्ठी में रहेगा। शूरसेन को काले कारागार, काल कोठरी में डाल दिया गया। पत्थर की ठंडी दीवारें, अंधकार और भीतर बैठा एक टूटा हुआ पिता। उनकी आत्मा कांप उठी, आंखें भर आईं और हृदय से बस एक ही शब्द निकला, धर्म। क्या इसी दिन के लिए मेरे घर में ऐसा पुत्र जन्मा था? शूरसेन आत्मग्लानि से भर गए। उन्हें लगा मानो उनका ही वंश मथुरा के विनाश का कारण बन गया हो। कंस अपने ही पिता महाराज शूरसेन को अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कालकोठरी में डाल देता है और घोषणा करता है, अब इस राज्य का अधिपति मैं हूं। अब मेरे निर्णय होंगे, मेरी सत्ता होगी। उस क्षण मथुरा का भाग्य बदल चुका था। राजद्वारों पर कंस के सैनिक तैनात हो गए और उसके आदेशों की गूंज सारी नगरी में आग की तरह फैल गई।
जिस मथुरा की पहचान पहले धर्म, कला और समृद्धि थी, अब वो नगर भय का दूसरा नाम बन चुकी थी। दया, करुणा, न्याय, ये शब्द जैसे कंस के राज में अपराध बन गए। दिन बीतते गए और कंस के अत्याचारों की परतें एक एक करके और गहरी होती चली गई। उसने करों में बढ़ोतरी की, विरोध करने वालों को खुलेआम दंड दिलाया, राज्य के मंत्रियों को अपनी कठपुतली बना लिया। जो उसकी बात ना माने वो या तो कैद हो जाता या फिर अगली सुबह शहर की चौक पर उसका शव लटका मिलता। मथुरा की सड़कें सुनसान होने लगी। लोग अपने घरों के दरवाजे सांझ से पहले बंद कर लेते। हर चेहरे पर डर था, हर मन में निराशा। मथुरा में अत्याचार के बादलों ने जब अपना रंग और गाढ़ा कर लिया, जब कंस का आतंक घर घर में फैल चुका था, उसी बीच एक ऐसा दिन भी आया जिसे पूरे यदुवंश ने बड़े उत्साह से मनाना था। वो दिन राजा शूरसेन की चचेरी पुत्री देवकी के विवाह का शुभ अवसर। देवकी सौंदर्य, शील और सरलता की प्रतिमूर्ति, और कंस भी अपनी इस बहन से अपार स्नेह रखता था। उसने स्वयं विवाह के हर प्रबंध को अपने हाथों में लिया। महल से लेकर मार्ग तक सारा नगर सजा दिया गया। फूल, ध्वज, पताकाएं, हर ओर उत्सव का माहौल था। जिससे देवकी का विवाह होने जा रहा था वो भी कंस का प्रिय मित्र था, यदुवंश का श्रेष्ठ पुरुष वसुदेव। जब सभी वैदिक विधियां पूरी हुई, मंत्रों की ध्वनि मंद पड़ने लगी और विदाई का समय आया, तो कंस ने प्रेम से कहा, मेरी बहन की विदाई किसी और के द्वारा नहीं होगी। आज रथ का सारथी मैं स्वयं बनूंगा। देवकी मुस्कुरा उठी और वसुदेव ने सम्मान से सिर झुका दिया। कंस रथ पर चढ़ा, लगाम थामी और धीरे धीरे रथ को आगे बढ़ाए। पर तभी अचानक पूरा आकाश बदल गया। काले बादल छा गए, तेज बिजली कड़की, आकाश में भयानक गर्जन हुआ और उसी क्षण आकाश से एक गूंजती हुई आवाज उतरने लगी, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम से विदा करने जा रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। कंस के हाथ कांप उठे, उसका चेहरा सहम गया, लेकिन अगले ही पल वो चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। एक ही क्षण में बहन के प्रति उसका प्यार घृणा और भय में बदल गया। उसने रथ रोका, देवकी को पकड़कर नीचे खींचा और तलवार खींचते हुए गर्जा, जब देवकी ही नहीं बचेगी तो उसका पुत्र कहां से जन्म लेगा? मैं अभी इसका अंत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका छोटा सा समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे मैं इस महाकाव्य कथा को अंतिम अध्याय तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।